बार फिर से बता रहा हूं साथी, आपके पास 10वीं योग्यता के लिए एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, एक जॉब है साथी, जो कि मतलब कि आपको बता दूं कि यहां पे बस पेपर देना है और जॉब पे लग जाला, सैलरी उठानी है। इसके बाद ना तो मेंस देना है, ना ऐसा कुछ है कि इंटरव्यू देना, बस पेपर क्लियर कीजिए और सैलरी उठाइए। एकदम आसान प्रोसीजर है, पेपर भी इजी सा आने वाला है, योग्यता मात्र 10वीं पास हो जाती है। देखो बहुत ही ऐसा इस समय कम पेपर आ रहे हैं जहां पे साथी सरकारी जॉब के लिए जहां पे योग्यता 10वीं रखी जा रही है। जनरली हो रहा है जहां पे आपको या तो ग्रेजुएशन होना पड़ेगा, ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तो मैक्सिमम ग्रेजुएट ही, या नहीं तो 10-12वीं पूछी जा रही है, 10वीं तो आ ही नहीं रही। तो याद रखिए साथी 10वीं आपके लिए आई है। 10वीं पास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, या जिसको साथी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, अरे बहुत बार हम लोग पढ़ते हैं ना कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बहुत पढ़ते हैं ना कि अलग अलग जगह पे कृषि अनुसंधान संस्थान है, उसी में ये पोस्ट आई है। टोटल 641 पोस्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं, आपको मेन चीजें बता देते हैं। यह एक टेक्नीशियन का पोस्ट है। क्या यह किसकी पोस्ट हो जाती है? पोस्ट हो जाती है टेक्नीशियन की। अब साथी इसकी जो बात हो जाती है, मैंने पहले भी वैसे बता दिया था, इसकी फॉर्म भरने की जो तारीख स्टार्ट हुई थी 18 दिसंबर को स्टार्ट हुई थी। याद रखिएगा, अब अंतिम तिथि कल है, तो अब कल का इंतजार नहीं करना। क्या कल का इंतजार नहीं करना, आज ही भर देना। तो अंतिम तिथि याद रखिएगा क्या हो जाता है, तो कल है, लेकिन आज ही आप लोग कोशिश कीजिएगा भर देने का। 10 जनवरी अंतिम तिथि है, आज सभी के सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा। उम्र क्या होने वाली है, क्या मतलब कि सिलेबस होने वाला, सब का सब कुछ इसमें आपको बताने वाला हूं। तो पहला याद रखिएगा टेक्नीशियन का पोस्ट हो जाता है, अंतिम तिथि 10 जनवरी है, लेकिन आज ही आप लोग सबके सब लोग भर दीजिएगा। ये आपके घर में जो लोग भी होगा उसका जरूर भरवा दीजिएगा, क्योंकि इसकी उम्र लगभग 30 साल तक होने वाली है। चलेगा, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि 10 जनवरी इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। चलेगा, अगर मैं पोस्ट की बात करता हूं कि टोटल कितने पोस्ट इसमें है, तो टोटल पोस्ट याद रहेगा साथी, इसमें जो टोटल पोस्ट है कितने हो जाते हैं, तो टोटल पोस्ट आपके आ जाते हैं 641 टोटल पोस्ट है। 641 टोटल पोस्ट है। और याद रखिएगा ये जो 641 है ना, सब बटा हुआ कैसे कैसे, तो याद रखिएगा इसमें साथी 246 तो अनरिजर्व के लिए हो जाता है, 61 ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए 93, एसटी के लिए साथी कितना 68, ओबीसी के लिए 133, और याद रहेगा एक सर्विसमैन के लिए 8। इस तरीके से टोटल करके आपके पास 641 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया में। क्या पे? ऑल ओवर इंडिया में। तो मतलब याद रखिएगा साथी, ये आपके पास ऑल ओवर इंडिया में चांस है, तो मतलब कि आपको कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। तो 641 पोस्ट टेक्नीशियन के लिए हो जाता है। अगला देखते हैं कि साथी हमारे पास और भी चलेगा, और बात करते हैं इसमें साथी किस तरीके, एज की बात कर लेते हैं कि एज क्या रहने वाली है। एज क्या रहने वाली, सबसे बड़ी बात मेन चीजें देख लेते हैं कि आपकी एज क्या रहने वाली, कितने वर्ष के लोगों तक भर सकते हैं। तो देखिएगा आपकी जो एज रहने वाली साथी, मिनिमम एज लिमिट याद रखिएगा, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट रहने वाली कल 10 जनवरी 2022 तक, क्या 10 जनवरी 2022 तक मिनिमम एज कम से कम तो 18 वर्ष होनी चाहिए। क्या कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष तक। तो कल 10 जनवरी 2022 तक आपकी एज 18 से लेकर 30 वर्ष तक होनी चाहिए, और आप इस साथी टेक्नीशियन जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी जो लोग एक्स सर्विसमैन इसमें काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 58 वर्ष तक की उम्र है। कब तक? कल 10 जनवरी 2022 तक। ये भी याद रखेगा। तो आपकी एज भी क्लियर हो गया, एज भी क्लियर हो गया हमारे पास। अब आते हैं कि फॉर्म गुरुजी भरे तो कहां से फॉर्म भरे, तो फॉर्म भरेंगे कहां पे दोस्त, तो फॉर्म भरने के लिए इसके लिए आप जाओगे आईसीएमआर के, जो आईसीएमआर के साथ क्या हो जाती है, आईसीएमआर की जो वेबसाइट हो जाती है, वहां पे जाकर आप लोग फॉर्म भर दोगे। वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूं। याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं कि इस फॉर्म भरने में टोटल पैसा कितना लगता है, ठीक है, जो फॉर्म भरने का जो पैसा लगने वाला चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है। क्या चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है? तो अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, क्या अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एग्जामिनेशन फीस 700 रुपए और रजिस्ट्रेशन फी कितने होने वाले 300। तो टोटल 1000 रुपए आपको, क्या पे टोटल 1000 रुपए। याद रखिएगा 1000 रुपए टोटल इसमें सरकार ले रही है, ठीक है। याद रखिएगा साथी, जबकि महिलाओं की बात करता हूं, चाहे एक्स सर्विसमैन की बात करता हूं, एससी की बात करता हूं, एसटी की बात करता हूं, तो ये एग्जामिनेशन फी तो 0 है, लेकिन याद रखिएगा रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपया। तो याद रखिएगा महिला के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए 300 रुपया लगने वाला। बाकी बात करता हूं अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, यहां पे टोटल 1000 रुपया लगने वाला। क्या टोटल 1000 रुपया लगने वाला है। चलेगा, कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने के लिए आप जाइएगा साथी, कहां पे अप्लाई करने के लिए आज ही कर लेना है, क्योंकि कल आखिरी डेट है। क्या
कल आखिरी डेट है, तो याद रखेगा www.iari.rec.in। क्या इस चीज को नोट कर लीजिएगा, www.iari.rec.in। यहां पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रोसेस दिया गया है, अपना लॉगिन आईडी वगैरह बना लीजिएगा और याद रखिएगा वहां पे जाकर कर लीजिएगा। सभी के सभी लोग 18 से 30 वर्ष तक आपकी क्या होनी चाहिए, यहां पे उम्र होनी चाहिए। बाकी अब मेन जो महत्वपूर्ण मुद्दा आ जाता है, आपकी सिलेबस क्या रहने वाली है। तो याद रखिएगा पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ, इजी सिलेबस दिया हुआ। आपके पास 4 सब्जेक्ट कितने वाले हो जाते हैं, 4 सब्जेक्ट। पहला हो जाता है जनरल नॉलेज 25 नंबर का, मैथ हो जाता है 25 नंबर का, साइंस हो जाता है 25 नंबर का, सोशल साइंस हो जाता है, याद रहेगा ये 25 नंबर का। तो टोटल 100 क्वेश्चन 25-25 नंबर का आने वाले, ठीक है। हमने कर दिया फिल तो बहुत अच्छी बात है। टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले 25 नंबर का, याद रखा 1.5 घंटे में टोटल। तो 1.5 घंटे में कितने, लगभग 1.5 घंटे में कितने, यहां पे 1.5 घंटे में साथी कहां पे, तो आपको टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले। अब आपके पास देखो मैथ का सिलेबस आपको 10th तक की हो जाती है, जो कैसे कराया जाएगा, आपकी क्लासेस भी कैसे आएगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। साइंस की क्लास कौन लेना है वो भी बताऊंगा, कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सोशल साइंस की क्लास भी कैसे चलेगी सारे। जनरल नॉलेज आप लोग को लगेगा कि बड़ा टॉप सब्जेक्ट है, कैसे करेंगे, बड़ा वास्ट है। देखिएगा हम लोग को ना स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। अभी भी हमारे पास अगर मैं बात कर दूं कि ये पेपर कब होगा, तो आज साथी कब हो गया 9 और 25 और 5 फरवरी को पेपर का डेट कब है, पेपर का डेट, पेपर कब होने वाला है, तो 25 जनवरी और 5 फरवरी के बीच में होने वाला। अभी भी बहुत हमारे पास समय है और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अब हमें क्या पढ़ना है कि इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है सभी के सभी चीजें, ठीक है। अब देखो ये सभी के सभी क्लासेस कैसे चलेगी वो भी बता देता हूं साथी। अब आपके पास जो सिलेबस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आपके लिए मैं बात करता हूं कि साथी जीके में क्या क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है। तो जीके में आपको जो पढ़ना है, याद रखा जीके में जो पढ़ना है, जनरल नॉलेज में क्वेश्चन में बी डिजाइन फॉर द लेटेस्ट करंट अफेयर। तो करंट अफेयर इवेंट पढ़ना है, पड़ोसी देशों के बारे में बोला, क्या पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है, नेबरिंग कंट्री, जितना दिया है उतना तो जरूर पढ़ना है, जितना दिया है उतना जरूर पढ़ना है। बाकी अलग से तुम लोग पता है क्या करने लगते हो, पीएचडी करने लगते हो, पीएचडी करने लगते हैं, जितना दिया उतना जरूर पढ़ा कीजिए। तो करंट अफेयर बोला जो कि रोज सुबह में 6 बजे वाली क्लास में लेता हूं, वहां पे आइए, अभी भी बहुत सारी चीजें याद हो जाएगा और रात में 10 बजे आपको पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी आपको जीके जीएस की क्लास बता दूंगा कैसे चलेगी, कल दोपहर 12 बजे से एकदम फ्री क्लासेस चलेगी। बाकी याद रहेगा नेबरिंग कंट्री